नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। कल इन स्टॉक्स में पिटाई पड़ी, क्रैश हुए, टूटे और खलबली मच गई हर तरफ। देखिए, शेयर बाजार में दो चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, स्टॉक्स में अगर गिरावट हो रही है और विदाउट रीजन हो रही है तो बंदा कंफ्यूज रहता है, बेचता नहीं है, बस कंफ्यूज रहता है कि क्यों गिर रहे हैं। हर तरफ सर्च करेगा, ढूंढेगा, नहीं मिलेगी कोई चीज, पड़ा रहेगा शेयर। फिर एक होती है जहां पे गिरावट आ रही है और कोई खबर की वजह से आ रही है, तो आदमी डायरेक्ट उस खबर को एनालाइज करने की कोशिश करता है, और जब एनालाइज करता है तो उसे एक चीज दिखती है, वो है स्टॉक का प्राइस टूट रहा है, तो वो नेगेटिव चीज ज्यादा नेगेटिव लगती है। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर किसी कंपनी के आप केवल और केवल नंबर्स पढ़ो, रिजल्ट्स आते हैं ना, रिजल्ट सीजन जब हर 3 महीने में, तो किसी कंपनी के रिजल्ट्स आए पोस्ट मार्केट, नंबर्स आपको खराब दिख रहे हैं तो आपके दिमाग में टेंशन घूमेगी, यार कल टूटेगा और मैं बेच दूंगा। इस तरीके के भी बहुत से प्लान बनते हैं। इनके शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगे तो आप बेचोगे नहीं, आप खरीदने के बारे में सोचने लगोगे। ये डायरेक्टली हमारे इमोशंस रिलेट करते हैं स्टॉक के प्राइस से, ये साइकोलॉजी ही प्ले करवाती है, इसमें कोई ऐसा साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस। तो यहाँ पे कल अदानी ग्रुप के लिए गिरावट आई और गिरावट के पीछे एक खबर आई तो लोगों को नेगेटिव लगा। अब इस बीच में क्या हुआ वो मैं एक बार रिपीट करूंगा। अदानी ग्रुप पे जो यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट लगाई थी, मैनिपुलेशन उनमें एक नाम था। कल ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई जिन्होंने कहा कि भैया मॉरिशियस के कुछ फंड हैं, उसमें 2 लोग हैं जो कि ट्रेड कर रहे हैं, सीक्रेटली निवेश कर रहे थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, और उनका नाम डायरेक्ट अदानी ग्रुप से मिलता है, फैमिलियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैनिपुलेशन के जो केस को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा मिल गया कि भैया मैनिपुलेट करे गए हैं लिटरली स्टॉक, और स्टॉक का प्राइस टूटा। आज क्या हुआ, आज अदानी ग्रुप ने कहा था कि भाई कुछ भी नहीं है, हम ऐसी बात को इग्नोर करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं जो ये ट्रांजैक्शन की है। लेकिन कल किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, आज सबने उसी बात पे ध्यान दिया क्योंकि रिकवरी आ गई। तो स्टॉक के प्राइस के साथ हम हमेशा मैच करने की कोशिश करते हैं खबर को। मैं एक बार अपडेट देना चाहूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। 799 यानी ऑलमोस्ट 800 रुपए पे आपका अदानी पोर्ट्स बंद हुआ है 1% की तेजी के साथ। अदानी ग्रीन 2% से ज्यादा की तेजी के साथ डेज हाई पे 949 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। अदानी पावर लगभग 2.5% की तेजी का 330 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। अदानी टोटल गैस 1% के फ्लैट बंद हुआ है, 1% ही फ्लैट बंद हुआ है। अदानी विल्मार स्टिल टूटता ही जा रहा है, लगभग 352 के लेवल्स पे आ गया है, स्टॉक 7 रुपए टूट गया है। मैं आपसे यहाँ पे क्लियर बोलना चाहता हूँ, इस स्टॉक में खोने के लिए कुछ बचा नहीं है वैसे तो, बट फिर भी टूटे जा रहा है। 2 बार नंबर जरूर खराब आ गए हैं। फॉर्चून ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है, 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गई है। यहाँ से मैं ज्यादा कुछ गिरावट नहीं देख पा रहा हूँ इस स्टॉक में। बात की जाए अदानी एंटरप्राइजेस की तो ये 1% की तेजी के साथ 2450 रुपए के भाव पर बंद होता हुआ दिखाया आज आपको। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लगभग 1.5% की तेजी के साथ 824 रुपए के भाव पे बंद हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अदानी पावर, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का निवेश है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी यहीं पे आते हैं। अदानी पावर के स्टॉक में मेरा व्यू पॉजिटिव है, इनफैक्ट मेरा पूरे अदानी सेक्टर ग्रुप पे पॉजिटिव व्यू है। लेकिन मेरा एक कंसर्न है कि ओवर बाइंग नहीं करनी है, ओवर बुलिश नहीं होना है। ये मेरा क्लियर कट व्यू डायरेक्शन है। क्या है, मेरी पोर्टफोलियो का जो भी है उससे 10% से ज्यादा मैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश नहीं करूंगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ज्यादा निवेश कर दिया ना तो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होगी। जैसे कल 4% टूटा, आपको लॉस बड़ा दिखेगा, वो आपकी पोजीशन कटवा देगा। तो जब भी आप शेयर खरीद रहे हो तो लिमिट में लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। दूसरी बात, अदानी पावर पे आऊं मैं, अगर आपके पास ये शेयर है, वैसे तो मैंने आपके साथ 220 रुपए पे पहली बार शेयर किया था और 250 रुपए पे दोबारा कहा था कि भैया खरीदो। ये पहला अदानी ग्रुप का ऐसा स्टॉक निकला जिसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद के जो प्राइस थे उसको तोड़ के ऊपर निकला है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो स्टॉक अबाउट 292 रुपीज का था, स्टॉक अभी 330 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और 360 का हाई लगा चुका है। वहीं अगर बात की जाए अदानी पोर्ट्स, तो यहाँ भी आपने एक अच्छा मूव देखा है। जब रिपोर्ट आई थी तो ऑलमोस्ट 820 और 820 से लेकर 900 के बीच में था और फिर स्टॉक वहां से टूटा। स्टॉक ने यहाँ भी 850 के हाईज लगा दिए, तो ये भी ऑलमोस्ट उन लेवल्स पे आ गया है। बाकी कोई स्टॉक दूर दूर तक अभी हिंडनबर्ग की यहाँ पे रिपोर्ट आई थी उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। अगर मैं फ्रेश बाइंग के लिए सोचूंगा तो मेरी टॉप पिक होगी अदानी पावर, बट क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भागा है तो मेरी टॉप पिक अदानी एंटरप्राइजेस हो जाएगी, क्योंकि वो स्टॉक नहीं चला है। दूसरे नंबर पे अदानी पावर रहेगा मेरे लिए, देन अदानी पोर्ट्स, देन अंबुजा सीमेंट, देन एसीसी एंड देन अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन। इन 3 स्टॉक्स में मैं कंफ्यूज रहता हूं और मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करता। इन तीनों में से जो आपको समझ में आता है आप ले सकते हैं और जो समझ में नहीं आता उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनके वैल्यूएशन सारे अभी भी महंगे हैं और सबके ही महंगे हैं, और इन कंपनी का कारोबार भी मेरे को उतनी सही से समझ में आ ही नहीं पा रहा है।
एक और स्टॉक है अदानी विलमार, जिसको लेकर मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं। देखिए अदानी विलमार की बात की जाए, यहाँ पे दो बड़े कारण है गिरावट कंटिन्यू जो हो रही है। पहला, 2 क्वार्टर से खराब नंबर, और दूसरी बात है कि कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास है वो 86% की है, जो कि 75% से कम होनी चाहिए। तो वहां कभी भी ओएफएस की अनाउंसमेंट आ सकती है। रिसेंटली एक अनाउंसमेंट आई भी थी कि भैया 44% बेच सकता है अदानी ग्रुप, तो वो तो झुटला दी थी अदानी ग्रुप ने, लेकिन 11% की बिकवाली तो रूल्स के हिसाब से करनी ही होगी। तो ये 2-3 बड़े ओवरहैंग पड़े हैं अदानी विलमार पे, इसलिए स्टॉक का प्राइस नहीं चल पा रहा है। बट ओवरऑल होल्ड करने की राय होगी इस भाव पे। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।